नमस्ते किसान। नमस्ते भारत। मैं किरण किसान, किसान पाठशाला के साथ। और आज बात करते हैं हम क्रॉप वेक्टर के संदर्भ में। आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे किसान पाठशाला के, जो आप ज्ञान उससे अर्जित कर रहे हैं। बहुत सारे वीडियो आज तक उस पर अपलोड हुए हैं। आपने देखे होंगे कि उसमें जो ज्ञान की बातें हम बताते हैं, जो प्रैक्टिकल फील्ड की बातें बताते हैं, और इसके चलते अभी किसान पाठशाला किसानों के लिए एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसा काम कर रही है। किसानों के लिए आज तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि जो किसानों को अपने खेत में जाके उनको अपनी फसल के संदर्भ में, मिट्टी के संदर्भ में, पानी प्रबंधन, खाद प्रबंधन, इन सभी विषयों में गाइडलाइन देने वाला, प्रॉपर गाइडलाइन देने वाला ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जो हम लेकर आए हैं किसान पाठशाला के नाम से। तो इस किसान पाठशाला में हमने कई ऐसे सिलेबस बनाए हैं किसानों के लिए, जिसके माध्यम से उनको अपने फसल के संदर्भ में, अपने मिट्टी के संदर्भ में, पानी प्रबंधन के संदर्भ में कुछ ऐसा गाइडलाइन उन्हें मिले, कुछ ऐसा तरीका उनको मिले। इसके लिए हमने एक कोर्स बनाया है, कोर्स डिजाइन किया है क्रॉप वेक्टर का। क्रॉप वेक्टर जिसे आप फसल चिकित्सक कह सकते हैं। फसल चिकित्सक का ये कोर्स कई सारे बैच उसकी मतलब सीख कर गए हैं। ये अभी हमारी 15वीं बैच है क्रॉप वेक्टर की। जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं अभी 1 अप्रैल से। एक अप्रैल से एक 15वीं बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले 14 बैच में कम से कम 1500 के ऊपर क्रॉप वेक्टर ये कोर्स मतलब सीखे हैं, उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है। अभी 15वीं बैच की शुरुआत कर रहे हैं हम 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2024 से। ये कोर्स रहेगा 60 दिनों का, 2 महीने का कोर्स है। पहले कुछ मतलब 3 महीने का था, अभी ये कोर्स होगा 60 दिनों का। तो इसमें आपको मतलब सिलेबस जो है, जो आपके वीडियोस है, वो सब उतनी ही रहेगी। खाली एक जो ड्यूरेशन था, कालावधि था, वो हमने थोड़ा कम किया है। 2 महीने की ये बैच है 60 दिनों की, और जिसको आपको प्रॉपर सीखने को मिलेगा। इसके लिए 60 दिन है। बाकी तो आप किसान पाठशाला से जब से मतलब जितने टाइम तक आप जुड़ते रहे उतने टाइम तक आप सीखते रहेंगे। तो ये सीखने और सिखाने का जो प्लेटफॉर्म है, इससे ये रिलेटेड है क्रॉप वेक्टर का कोर्स। मतलब जो हमने सीखा है, जो किसान पाठशाला के जो मतलब टीचर्स है, जो सीखे हैं उन्होंने, जो अपने खेत में प्रैक्टिकल किया है, वही हम सिंपल और सरल भाषा में किसानों को सिखाएंगे। जितने भारत में जितने किसान हैं, यहाँ पर कहीं पर भी जो किसान है, खेती करता है, फसल लेता है, खेत में काम करता है खुद जाके, उनके आज अगर देखे जाए, जहाँ हम पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, किसानों को मार्गदर्शन देने जाते हैं, तो 3-4 ही सवाल पूछते हैं हर किसान। मुझे क्या बुआई करना है, ये महीना है तो मैं कौन सी फसल लगाऊं, उस फसल को मैं क्या खाद दूं, और क्या मैं उस पर स्प्रे करूं। कई किसान पूछते हैं कि मैंने ये फसल लगाई है तो इस पर मैं कहाँ बेचूं, किस दाम में बेचूं। ऐसे 3-4 सवाल ज़्यादातर किसान करते हैं। क्या लगाओ ये तो ठीक है, अपने जो आपका क्षेत्र है, जो अपना वातावरण है, जो अपने सिस्टम है, जलवायु कौन सा है, इस पानी
की व्यवस्था क्या है, मिट्टी कौन सी है, इसके तहत आप कौन सी फसल लेना है ये तय कर सकते हैं। लेकिन जो फसल आपने लगाई है उसको खाद की मात्रा कितनी देनी चाहिए, कब देनी चाहिए, कौन सा खाद देना चाहिए, देने का तरीका क्या होना चाहिए, इसके लिए बहुत सारे किसानों में एक दुविधा है। दूसरा जो काम होता है कि हर फसल में स्प्रे अभी लगभग सभी फसलों में कर रहे हैं ज़्यादा मात्रा में, और रासायनिक स्प्रे कर रहे हैं, पीजीआर का स्प्रे कर रहे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चलाते हैं, ऐसे बहुत सारे स्प्रे करते हैं, फंगिसाइड का स्प्रे करते हैं। लेकिन सही में मेरी फसल की बीमारी कौन सी है, ये वायरस है, फंगस है, या फिर न्यूट्रिशन की कमी है? तो इसके लिए मैं इसके रिलेटेड मैं कौन सा स्प्रे उस पर करूँ ताकि मुझे रिजल्ट मिले और मेरा खर्चा कम हो। मित्रों, जैसा आपकी ज़मीन है, जैसा आपका कल्टीवेशन जो आप कर रहे हैं, तरीका जो कर रहे हैं खेती का, उससे तो बहुत सारी बीमारी भी आ रहे हैं, बहुत सारे फंगस आ रहे हैं। लेकिन कुछ जो कंपनियां आपको गाइडलाइन देती है, जो आपके एग्रोनॉमिस्ट आपको गाइडलाइन देते हैं, या फिर जो अनुभवी किसान है वो आपको गाइडलाइन देते हैं, तो फसल को खाद देने से लेकर स्प्रे करने तक वो आपको अपने अनुभव के हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से गाइडलाइन देते हैं। ये बीमारी है तो इसको ये स्प्रे करना चाहिए, ये न्यूट्रिशन की ये कमतरता है तो उसको ये खाद देना चाहिए। लेकिन स्प्रे की बात करें तो मैं ऐसा कौन सा तरीका अपनाऊं कि मेरे खेत में बीमारी ही ना आए, या फिर जो बीमारी आए वो कम मात्रा में आए और जल्दी से जल्दी रिकवर हो, वो भी कम खर्चे में। क्योंकि जो बताते हैं ना आपको, जो डिब्बिया बेचने वाले आते हैं, जो आपके नज़दीकी जो एग्रोनॉमिस्ट है वो आते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे पर्ची लिख के दे के जाते हैं। जैसे हम अस्पताल में जाते हैं तो अपने जो डॉक्टर है वो अपनी बीमारी लिख देते हैं, दवाई लिख देते हैं, वैसे ही खेती का सिस्टम अभी ऐसा ही चल रहा है। 3-4 दवाई लिख देते हैं स्प्रे के लिए, मतलब वायरस की अलग से दवाई लिख देते हैं, फंगिसाइड की अलग से दवाई लिख देते हैं, कुछ टॉनिक देते हैं, पीजीआर वगैरह वो अलग से देते हैं। किसान ना एक मतलब संभ्रमित अवस्था में है, भाई मैं एग्रोनॉमिस्ट की सुनूं, मेरे जो दुकान वाला है, कृषि सेवा केंद्र वाला है, उसकी गाइडलाइन लूँ, या फिर जो अनुभवी किसान है उसकी गाइडलाइन लूँ। तीनों अलग अलग सुझाव देते हैं, तीनों का खर्चा अलग अलग रहता है। कोई ज़्यादा खर्चा देता है, कोई कम खर्चे में देता है, लेकिन रिजल्ट आए ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं लेता है ना। क्योंकि हम सवाल पूछते हैं, सवाल यही करता है किसान, भाई ये बीमारी आए तो उसको ठीक कैसे करूँ, क्या दवाई दूँ उसको। किसान उसको ये नहीं पूछता कि भाई मैं ये दवा, अगर आपने जो दवा मतलब जो सुझाव दिया है वो अगर मैं स्प्रे करता हूँ तो रिकवर होगा क्या, इसका रिजल्ट मिलेगा क्या, और अगर नहीं मिला तो। ये तो का जवाब आप तो एक सवाल पूछते भी नहीं है, और तो का जवाब वो उस भाई के पास भी नहीं रहता। वो देखे जाता है, खर्चा तो अपना जेब से चला जाता है। जो खाद भी आप देते हो या फिर दवा का स्प्रे करते हो तो बजट के हिसाब से भी निर्भर होता है। कम बजट वाला हो या फिर ज़्यादा आपके पास पैसा है तो ज़्यादा महंगा वाला स्प्रे आप करते हो। सही में फसल को चाहिए क्या, वो मांगती क्या है फसल, मतलब चाहती क्या है, ये हमें तो लगभग 90% किसानों को पता ही नहीं है। सोचो जरा, आत्मचिंतन करो, सही में हमें खाद का जो मतलब खाद का जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो उनकी मॉर्फोलॉजी है, वो हमें सही में पता है, उसका जो साइंस है वो हमें सही में पता है। ये थोड़ा हमें देखना चाहिए। कई किसानों तो ये भी दिक्कत है कि भाई मैं क्या ग्राफ लूँ और किस ग्राफ पे मैं बुआई करूँ, कब बुआई करूँ, पानी किस तरह से दूँ, कितना टाइम चलाऊँ, खाद कितना दूँ। लगभग यही सारे सवाल है खेती करने से लेकर, मतलब प्लांटेशन करने से लेकर हार्वेस्टिंग तक, निकालने तक, यही सारे सवाल है। और इसी में किसान
दुविधा मनस्थिति में, किसकी सुनूं और क्या करूं। कोई आपको ऐसा प्लेटफॉर्म अभी तक मतलब मिला है या नहीं मिला है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म आपको देगा फसल चिकित्सक का क्रॉप डॉक्टर का कोर्स, जो आपको सिखाएगा कि एक्चुअल में फसल का मतलब हिस्ट्री क्या होता है, जो उसका मॉर्फोलॉजी वो क्या बोलती है, उस फसल का जो शरीर शास्त्र होता है वो क्या बोलता है, क्या मांगता है, उसको कितना खाद चाहिए, कब चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, खाद देने का तरीका क्या होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरा बजट कितना है, वो खाद को लगाने से लेकर हार्वेस्टिंग तक कितना खर्चा है, और मेरा बजट इतना है तो मैं उसको किस तरह से उस फसल को चलाता रहूँ। मुझे उत्पादन भी ज़्यादा आना चाहिए और खर्चा भी कम होना चाहिए। ये दो चीज़ें हैं जो आप खेती कर रहे हैं तो ये दो चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखो, और ये दो चीज़ों को लेकर ही खेती की प्लानिंग बनाए कि मेरा खर्चा और मेरी फसल का चयन, ये आपको हम बताएंगे क्रॉप डॉक्टर के कोर्स में, फसल चिकित्सक के कोर्स में। 1 अप्रैल से नई बैच चालू होगी, 60 दिन का कोर्स है, और ये आपके मतलब किसानों की जो परिस्थिति है इसके तहत ही हमने बनाया है। इसमें तो कोई आपको ऐसे स्कूल में आना नहीं है, बैठना नहीं है 2 घंटे 4 घंटे, ऐसा कोई समय देना नहीं है। बहुत सारे किसान अभी हाईटेक हो रहे हैं मतलब सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, स्मार्टफोन है, व्हाट्सअप चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ऐसे सोशल मीडिया चलाते हैं। तो ये खेती का तरीका और संसाधन, इसका मैच करके हमने ये कोर्स डिज़ाइन किया है ऑनलाइन मतलब आपको एक जो हमारा ग्रुप रहता है क्रॉप डॉक्टर व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, उसमें आपको ऐड किया जाएगा, और फिर हर दिन आपको एक वीडियो की लिंक डाली जाएगी। फसल के संदर्भ में वो वीडियो हमने बनाई है अलग अलग तरह के, मतलब बुआई, खेत की तैयारी कैसे करें, बेसल डोज क्या दे, कल्टीवेटर करे या फिर रोटावेटर करे, या फिर जीरो बजट खेती करे, बिना निदाई गुड़े की, बिना कल्टीवेटर की, बिना मशक्क़त की खेती कैसे करें, फिर बुआई का तरीका क्या रहेगा, अंतर क्या है, सही क्रॉप क्या रहेगा, कौन सी फसल में सही क्रॉप क्या रहेगा, प्लांटेशन का समय क्या रहेगा, मैं कब मतलब अच्छे सा वातावरण में उसको बुआई कर सकूँ, प्लांटेशन कर सकूँ। फिर आएगा ट्रीटमेंट क्या करें, सीड का ट्रीटमेंट कैसे करें, क्या करें, उसको बेसल डोज क्या दे, फिर उसको अगला खाद क्या दे, अगली ड्रेंचिंग क्या करे, स्प्रे उसमें क्या करे, और मेरे खर्चे के मुताबिक मेरे पास मतलब खर्चा भी आपका कम होना चाहिए और उत्पादन भी अच्छा आना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूं, जो हमारी थीम है किसान खर्चा ज़्यादा उत्पादन ज़्यादा, इसके रिगार्डिंग ही हमने एक कोर्स का डिजाइन किया है। मतलब आपका खर्चा भी कम होगा और उत्पादन भी पहले से बढ़ के आएगा कम खर्चे में, वो भी रेसिड्यू फ्री, मतलब जहर मुक्त, विष मुक्त खाना आप उत्पादन करें। कोई भी हो, अनाज हो, आपके सब्जियां हो, फल फ्रूट हो, कौन सा भी फसल हो, रेसिड्यू फ्री उत्पादन हमें लेना है। तो इसका ही गाइडलाइन आपको मिलेगी हर 60 दिनों तक। हर दिन 1 से 2 3 वीडियो आपको डाले जाएंगे। वो वीडियो लिंक आपको क्लिक करके आपके समय के हिसाब से देखना है। जब भी आपको समय मिले हेडफोन लगा के और डायरी पेन लेके वो सब वीडियो देखने हैं और उसके नोट्स निकालते रहना है अपनी भाषा में, अपने शब्दों में। तो ये आपका मतलब पूरा जो सिलेबस है आपके सर में, आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा और आपको किसी दूसरे को पूछने की नौबत ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद उस फसल में मास्टर हो जाओगे, एक टेक्निकल पर्सन हो जाओगे। आपको बुआई का तरीका, ग्राफ क्या रहेगा, खाद क्या देना पड़ेगा, स्प्रे क्या करना होगा, मतलब
फ्रूट केयर कैसे करना होगा, ये सब आपको उस सिलेबस, उस ट्रेनिंग मतलब कोर्स में, उस सिलेबस में सिखाया जाएगा। तो ऐसा कोर्स है। और 60 दिन के बाद जैसे आपका कोर्स मतलब कंप्लीट हो जाएगा, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद भी आप कंटिन्यू हमसे जुड़े रहेंगे तो नए नए वीडियो, नए नए गाइडलाइन, नए नए सिलेबस आपको आते रहेंगे। मतलब आपको एडमिशन एक बार लेना है, फिर कंटिन्यू आपको सीखते जाना है। जो क्रॉप डॉक्टर अच्छे मतलब जो किसान हैं, कोर्स में एडमिशन लिया है, अपना अच्छा स्टडी किया है, अच्छे नोट्स निकाले हैं, अपने फसल में मास्टर की है, तो वो आगे हमारे साथ में मतलब किसान पाठशाला को लेकर के, बी किसान ग्रुप को लेकर आगे हमसे जुड़कर काम कर सकता है अपने क्षेत्र में, अपने खुद के लिए या फिर अपने क्षेत्र के किसानों के लिए। अच्छा खासा कोर्स आप करते हो तो आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा क्रॉप डॉक्टर का। तो 1 अप्रैल से नई बैच चालू होगी और रजिस्ट्रेशन अभी चालू है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपका आधार कार्ड जिस पे नाम और पता आना चाहिए पूरा, और कुछ चार्जेस है उसके, वो पेड करना होता है। फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और कोर्स में आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो सभी किसान जो है, कोई भी उम्र का हो आप, मतलब उम्र आपकी कौन सी भी हो, आप खेती कर रहे हैं, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई स्टूडेंट हो, एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो, कोई मतलब कृषि सेवा केंद्र वाला हो, सबके लिए कोर्स खुला है। किसी का भी इसमें ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। आपको अगर सीखने की इच्छा है और कुछ समय आप दे सकते हैं सीखने के लिए, तो सबके लिए यह प्लेटफॉर्म खुला है। तो मैं सबका स्वागत करता हूँ। खुद के अपने फसल के खुद आप चिकित्सक बनिए, खुद सीखिए और बाकी किसानों को भी सिखाइए। स्वागत करता हूँ सबका क्रॉप डॉक्टर कोर्स में। नमस्ते, मैं किरण किसान।